क्या आप जानते हैं कि आज आप अपनी जो जाति सरकारी फॉर्मों में भरते हैं वह हजारों साल पुरानी किसी वेद या मनुस्मृति ने नहीं बल्कि 19वीं सदी के एक अंग्रेज अफसर की कलम ने तय की थी। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज कि जहां जातियां पानी की तरह बहती थीं, लेकिन फिर 7 समंदर पार से आए कुछ साहबों ने उसे एक रजिस्टर में दर्ज किया और हमारे बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे हम आज भी नहीं गिरा पाए। यह कहानी है उस जनगणना की जिसने भारत की आत्मा का पोस्टमार्टम किया और हमें इंसान से बदलकर आंकड़ा बना दिया। आइए उस कूटनीति साजिश के पन्ने पलटते हैं जिसमें भारत के भाईचारे को सरकारी रैंकिंग की आग में झोंक दिया। ब्रिटिश काल में जातियों का समीकरण भारतीय इतिहास की वह घटना जिसने सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई और इसमें जनगणना उनका सबसे बड़ा रोजगार बनी। इसे विस्तार से समझने के लिए इन 4 प्रमुख चरणों को देखना होगा। जनगणना और श्रेणियों का निर्माण। 1871 में जब पहली बार बड़े स्तर पर जनगणना शुरू हुई तो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों को वर्गीकृत करने की कोशिश नस्लवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने नाक की बनावट और चेहरे के आधार पर जातियों को आर्य और द्रविड़ जैसी श्रेणियों में बांटना शुरू किया। पहचान का संकट। पहले भारत में एक ही जाति के लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें एक ही नाम और नंबर देकर सरकारी फासलों में कैद कर दिया। जातियों की रैंकिंग और श्रेष्ठता का द्वंद्व। 1901 की जनगणना में हार्वर्ड रीजनिंग ने जातियों की एक आधिकारिक सूची बनाई और उन्हें एक क्रम में रख दिया। कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है यह अब समाज तय नहीं कर रहा था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के कागज तय कर रहे थे। विवाद की शुरुआत जैसे ही अंग्रेजों ने रैंकिंग घोषित की, जातियों के बीच होड़ मच गई। हजारों जातियों ने सरकार को पत्र लिखे कि उन्हें ऊंचा दर्जा दिया जाए। समाज में जो सामंजस्य था वह अब प्रतिस्पर्धा में बदल गया। अंग्रेजों से पहले भारत में जातियां उतनी कठोर नहीं थी। एक व्यक्ति या एक समूह अपना काम बदलकर अपनी सामाजिक स्थिति बदल सकता था। अंग्रेजों ने हर व्यक्ति की जाति को उसके जन्म के साथ सरकारी रजिस्टर में फिक्स कर दिया। अब आप अपना कर्म बदलकर अपनी जाति नहीं बदल सकते, क्योंकि कागज पर आपका ठप्पा लग चुका था। नौकरियां, जमीन, अधिकारों और शिक्षा में अंग्रेजों ने जातियों के आधार पर प्राथमिकता तय करना शुरू किया, जिससे जाति केवल सामाजिक पहचान न रहकर आर्थिक लाभ का जरिया बन गई। अंग्रेजों ने कुछ जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। मानसिक प्रहार यह वर्ण व्यवस्था के गुण कर्म सिद्धांत की हत्या थी। अंग्रेजों ने कहा कि यदि आप इस जाति में पैदा हुए हैं तो आप अपराधी होंगे। इस कानून ने लाखों लोगों को समाज की मुख्य धारा से काटकर उन्हें अछूत और अपराधी की श्रेणी में ढकेल दिया। ब्रिटिश काल का वह वर्गीकरण दरअसल समाज का पोस्टमार्टम था। अंग्रेजों ने एक जीवित और बढ़ते हुए समाज को चीर फाड़ कर उसे अलग अलग डिब्बों में सजा दिया। उन्होंने जो रैंकिंग शुरू की उसने भाई से अलग कर दिया। कल तक जो व्यवस्था आपसी सहयोग पर आधारित थी वह अब सरकारी आरक्षण और वोट बैंक की राजनीति की नींव बन गई। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वे हमारे दिमागों में वह रजिस्टर छोड़ गए जहां हम आज भी एक दूसरे को इंसानियत की बजाय जाति के चश्मे से देखते हैं। यह वह मानसिकता उपनिवेशवाद है जिसमें हमें आज भी आजाद होना बाकी है। ब्रिटिश काल का वह वर्गीकरण केवल कागजों पर खींची गई लकीर नहीं थी, बल्कि यह हमारे सामूहिक मानस पर किए गए एक गहरा प्रहार था। अंग्रेजों ने हमें यह यकीन दिला दिया कि हम एक दूसरे से अलग और ऊंच नीच के खांचों में बटे हुए हैं। उन्होंने हमारी विविधताओं को हमारी कमजोरी बना दिया। सच्चाई यह है कि 1901 के उस रिजवी गजट ने समाज के उस धागे को तोड़ दिया जो गुण और कर्म के आधार पर सबको जोड़ता था। आज जब हम आरक्षण, राजनीति और जातिगत द्वेष की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये घाव उसी औपनिवेशिक मानसिकता की देन है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वे हमारे हाथ में एक ऐसा आईना दे गए जिसमें हम अपनी असलियत नहीं बल्कि उनकी दी हुई पहचान देखते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उस ब्रिटिश रजिस्टर को फाड़ फेंकें और अपनी उस मूल जड़ की ओर लौटें जहां मनुष्य का मूल्य उसके नाम से नहीं उसके काम से तय होता। अंग्रेजों ने भारत को नक्शे पर नहीं बांटा था, उन्होंने भारत को नामों और नंबरों की कटीली तारों से उलझा दिया था। अंग्रेजों ने हमारी मिट्टी नहीं बांटी थी, उन्होंने हमारी पहचान को किस्तों में बेच दिया था। सोचिएगा, जाति वेद ने बनाई या किसी और ने। आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।